तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको मालूम है स्टेडी एंटी 0 का 1 इज इक्वल टू जो आप डालना चाहते हैं। मान लो आप ये डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप डाल देंगे, ठीक है, ये लीजिएगा और सेमीकोलन, ठीक ऐसे ही। नहीं, अभी तो 0 का 0 चलना था ना, 1 क्यों, पहले तो 0 0 चलेगा ना, और 0 1 पे जाएगा आपका ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और 0 2 0 3 और 0 3 तक ही चलेगा, फिर 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, नहीं 0 भी तो चलेंगे इनके, 2 तक हो गया, और फिर 3 0 3 1 3 2 3 3, इतना चलेगा। और अब इसकी काउंटिंग बदल देते हैं, ठीक, इसका 1 0 का 2 और ये 3, यहाँ से 0 वाले कंप्लीट हो गए। आप कहोगे 4 क्यों नहीं करा, हाँ 1 का 0 नहीं, ऊपर आप कहेंगे 4 क्यों नहीं करा। वेरी गुड, जिसको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा पुराने वीडियो देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। गेटिंग और नॉट, ये 2 वाली इंडेक्स आ गई है। मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कम से कम आ जाए आपको, बस, और कोई मेरी इंटेंशन नहीं है। ये रहा, ठीक, ये 2 वाली इंडेक्स भी हो गई, और ये आपकी लास्ट इंडेक्स रह गई है अब 3 वाली, ठीक। ऐसे ही होगा। अब इन सब पे एलिमेंट डाल देते हैं। आरती के बाद ये डाल दिया, इसके बाद ये डाल दिया, इस तरह से करके आपके एक एक करके सारे एलिमेंट मैं डाल दे रहा हूँ। तो दोनों तरीके आपको मालूम चले। हाँ जी, ऐसे भी किया जा सकता था इसको, और ऐसे भी, जैसे मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपने इनिशियलाइजेशन करा दिया, या फिर एक एक करके पोजीशन डाल के वैसे इनिशियलाइजेशन करा सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक। पर अब हम इसको फॉर ईच लूप से एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर ईच लूप की हेल्प से हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। ये आपके सारे एलिमेंट डन हो गए, ठीक है, किसी को कोई इशू। इस तरह से आपने पहले यहाँ डिक्लेरेशन करा, और फिर उसके बाद सारे एलिमेंट देखो। अगर मैं इसको देखता हूँ तो होवर करके, तो हाँ ये देखिए ये हुआ। हाँ जी बोलिएगा। जैसे कि आपको लगता है कि भैया मैं स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं डालना चाहता, मैं ये वाली पोजीशन पे खाली रखना चाहता हूँ, तो उस केस में भी, हाँ जी नींद आ रही है, मतलब आप क्लियरिटी के साथ देखो, ये वाला काम बहुत कम होता है जैसे हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह भी ज़्यादा घेरेगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिक होना चाहते हो, किस इंडेक्स की किस लोकेशन पे हमने क्या डाला है वो भी मैं कोड में देखना चाहता हूँ, तब आप इस वाले को लीजिए, ठीक। हाँ, जब कोड में देखते हुए इस काम को कर रहे हो, लेकिन जब लेंदी होगा तब ऐसे नहीं करोगे। और वैसे भी ऐसे इनिशियलाइजेशन तो चलता ही नहीं है कभी भी, हम कभी भी ऐसे डायरेक्ट कोड में नहीं इनिशियलाइजेशन करते, किसी एक्सेल शीट से लेते हैं या नोटपैड से लेते हैं, वहाँ से उठा के इसको इनिशियलाइज कराते हैं। क्योंकि अगर कोड में ही ऐसे इतना सारा करने लगोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड पड़ जाएगा ना। या तो डेटाबेस से लेते हो, जेसन फॉर्म में लेते हो, या फिर CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फॉर्म में लेते हो, या फिर एक्सेल में लेते हो, वहाँ से रीड करके आप एक एक लोकेशन पे इनिशियलाइज कराते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलिए ये आपका हो गया यहाँ तक, आपका सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। अब बात कर रहे थे हम फॉर ईच लूप की, मैं कर दे रहा हूँ। तो फॉर ईच लूप कुछ नहीं है, फॉर लूप का एनहेंस वर्जन है और कुछ नहीं, ठीक। इसकी 2 पोजीशन होती हैं, लेफ्ट और राइट। जो राइट में रहेगा
मैंने कल भी बताया था बिग कंटेनर रहेगा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि अमित किस जगह पड़ा होगा, इस जगह पड़ा होगा, है ना। अमित किस जगह पड़ा होगा, इस जगह पड़ा होगा, 0 जो नीली सी दिख रही है आपको याद है। और मैं अगर कहूँ कि ये अमित, बहादुर, चाहत और दानिश ये किस जगह पड़े होंगे, ये इस जगह पड़े होंगे। क्लियर है। सारे, ये सारों की बात कर रहा हूँ तो ये इस जगह पड़े होंगे। जब तक मैं इस लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता तो इन चारों तक पहुँच नहीं सकता। गेटिंग। तो और ये वाली लोकेशन का नाम क्या है, STD&T। तो मेरा लेफ्ट में क्या आने वाला, राइट में क्या आने वाला है, STD&T। ये क्या है मेरा, आपको सबको मालूम है ये डबल डायमेंशन एरे है। और डबल डायमेंशन एरे में से कोई एक एलिमेंट निकाला जाएगा, जैसे कि ये मेरी डबल डायमेंशन एरे है, इसमें से मैं कोई एलिमेंट अगर कोई निकालने की कोशिश करूं तो वो, ये मैंने निकाल के यहाँ रख दिया, ये और भी यहाँ रख दिया, तो वो कितनी डायमेंशन एरे में निकाल के लाएगा, सिंगल डायमेंशन एरे में निकाल के लाएगा। तो मैं यहाँ कॉलन रखूँ और नाम रख देता हूँ STD, और सिंगल डायमेंशन एरे किस टाइप का निकाल के लाएगा, ये देखिएगा सिंगल डायमेंशन एरे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का सिंगल डायमेंशन एरे निकाल लाया है। ठीक। अब भी अगर मैं इसको कहूँ भैया STD को प्रिंट कर दे SYFO, ठीक। अगर मैं इससे कहूँ कि ये मेरे, ठीक, इसको STD को प्रिंट कर दे, STD को प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट ये कर देगा सारे नाम, क्या ये सारे नाम प्रिंट कर देगा, सोचिए। मैंने इसको कहा है इसको प्रिंट करने को कहा है, तो क्या ये सारे नाम प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं, कुछ तो करेगा। नल क्यों करेगा, हाँ, ये इन सारों का एड्रेस, इन सारों का एड्रेस, मतलब कि वहाँ दिखा देता हूँ एरे में, इधर इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, एक एक करके ये सारे एड्रेस प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये STD आया क्या है, एक एरे ही तो आया है, क्या आया है, एक एरे ही तो आया है। देखिएगा आपने देखा होगा, इसने सिंगल सा ये बना दिया, सिंगल डायमेंशन का निशान बना दिया, और L कहा है उसने किसके लिए, L नॉन प्रिमिटिव के लिए कहा है। कहाँ से उठा रहा है, जावा के लैंग के स्ट्रिंग से उठा रहा है। इससे ये पता चल गया कि स्ट्रिंग टाइप की कुछ चीज़ लेके आ रहा है, और वो भी सिंगल डायमेंशन एरे, और उसका एड्रेस हेक्सा कोड में है। ये 6 डिजिट का, 6 डिजिट का तो नहीं है, 8 डिजिट का है, ये हेक्सा कोड है आपका, ठीक है। @ के बाद जो भी है ये उसका एड्रेस हेक्सा कोड है। बाकी तो देखो आपको कॉमन मिलेगा, सबका कॉमन मिलेगा, लेकिन बस एक यही अलग दिखेगा, ये एड्रेस सबका अलग अलग है। चारों के चारों, इन चारों एरे का एड्रेस निकाल के ले आया। अब मुझे लेकिन ये थोड़ी चाहिए था एड्रेस, मुझे तो ये नाम प्रिंट कराने थे। तो नाम प्रिंट कराने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, एक और फॉर ईच लूप लगा दूं, फॉर ईच लूप लगा दूं, जिसके अंदर बड़ा वाला तो ये STD आया होगा, और ये STD कैसा होगा, सबको मालूम है कैसा है, ये सिंगल डायमेंशन एरे। और सिंगल डायमेंशन एरे से कोई एक एलिमेंट उठाया जाए तो वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसके लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग टाइप का मान लो वैल्यू रख देते हैं, ठीक, और उसी वैल्यू को ही प्रिंट करा देते हैं। तो अब क्या करेगा, देखो इस वाले में से तो एक बारी में ये क्या उठा लाया, ये पूरा उठा लाया, ठीक। अब ये यहाँ पर पूरा उठा के लाया, अब इस पूरे में से ये एक एक उठा रहा है, इस पूरे में से ये एक एक उठा रहा है, एक एक करके उठा रहा है। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। इसको अब हम रन करते हैं तो आप देखिएगा सारे नाम आपके प्रिंट हो गए, सारे नाम आपके प्रिंट हो गए। ये फॉर ईच लूप में आप बैकवर्ड नहीं चल सकते, मतलब आप चाहते हो कि भैया धर्म, चीतल, भावेश इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से आप बैकवर्ड नहीं चल सकते। बस इसका काम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का। दो दो नाव में सवारी करोगे तो ऐसा ही होगा। क्या कर रहे थे रात में,
मूवी देख रहे थे? कहा आपसे ईमानदारी से 8-10 महीने इसी पे ध्यान दे लो। दोनों चीज बर्बाद करोगे और फिर बाद में मुझसे कहोगे, पैसा भी और समय भी। मैं देखो हमेशा कहता हूँ इस बात को, पैसा बड़ी मेहनत से कमा के आया है भाई, आपके पेरेंट्स ने जो दिया है फीस के रूप में, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। सो तो घर पे भी सकते हैं हम, सबके लिए है ऐसा, जो हंस रहे हैं कभी कभी वो भी सोते हैं, ठीक है? इसलिए कोई किसी के ऊपर हंसे ना। अच्छा अब चलिए, मैं चाहता हूं कि भैया यहाँ इन चारों के बाद एक एंटर लगा हुआ आ जाए, इन चारों के बाद एक एंटर लगा हुआ आ जाए, या इन चारों के बाद भी। क्या करूं मैं ऐसा? कहां पर करूं? लाइन नंबर 30 पर। लाइन नंबर 30 पर क्या करूं? 31 पर यहाँ लिख दो। यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा, मेन मेथड के बाहर कैसे लिख सकते हो आप? ये मेन मेथड की बॉडी है ना, देखो मेन मेथड की बॉडी है, देखो वहां नहीं लिख सकते जहां आप कह रहे हो। तो क्या करा जाए भाई? इतनी सी बात बता दो मुझे, मुझे लगेगा कि आपने फॉर लूप की प्रैक्टिस करी थी। 30 पे ही लगा दूं? ये लो जी, सी 30 पे लगा दिया। ये तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब हिट एंड ट्रायल चल रहा है मामला। लगा के देख लो जी, तुक्का लग गया तो अच्छी बात। कहाँ लगाऊं बताओ? 27 के बाद यहाँ लगाऊं? अब तो एरर दिख गई। अब अभी तो सब 27 कर रहे थे, कहाँ लगाऊं? बोलो बोलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्रैकेट लगाना है, चलो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया। हालांकि सिंगल लाइनर था तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब आपके कहने से मैंने इसको ब्रैकेट में भी बांध दिया, मतलब कर्ली ब्रेस में बांध दिया। हाँ अब बताइएगा, 30 के बाद यहाँ लगा दूं? अच्छा अब हो जाएगा पक्का? मे बी, मतलब कंफर्म नहीं है। इसका प्रिंट एलन हटा दूं? अगर इसका प्रिंट एलन अगर मैं इसका हटा दूंगा तो आप देखिएगा ये सारे आपस में चिपक जाएंगे। ये तो और भी खराब दिख रहा है। अच्छा चलो, मैं इस सारे को ऐसी फॉर्म में प्रिंट कराना चाहता हूँ। वो कैसे कराऊं? ऐसे जैसे दिख रहा, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा छोड़ो, मैं ऐसे ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ वैल्यू लिखा है वहाँ कंकैटिनेट ऑपरेटर इस्तेमाल करके एक स्पेस डाल दो और ये आपका वैसे ही हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस हटा के कैसे इस्तेमाल करोगे? कर्ली ब्रेसेस हटा के तो हो ही नहीं पाएगा। कर्ली ब्रेसेस हटा के आपका फॉर ईच लूप पहली लाइन को ही अपना पार्ट मानेगा, अगली लाइन को अपना पार्ट नहीं मानेगा। कहा था ना कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा तो वो सिंगल लाइन को ही अपना पार्ट मानता है। याद नहीं आ रहा? देखा ही नहीं आपने तो, अच्छी बात है, मत देखो, मैं क्या करूं। आ रहा है समझ में कैसे चला ये? आप देखिएगा ये, इसको मैं अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाऊं थोड़ा सा, तो आप देखिएगा ये इस तरह से चल रहा है। ये लीजिएगा, थोड़ा प्लस प्लस कर देते हैं और इसको स्नैप शॉट कर लेते हैं छोटा सा। यहाँ से उठा के पेंट में ले जाते हैं इसको। 1 2 1 2 3। कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा? 2 खुल रहे हैं, ये यहाँ तक ही सही है ना? हाँ ठीक, इस तरह से है। और ये आप कर कैसे रहा है काम, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो आपको मालूम है, वो सारे एलिमेंट हमारे पास ये हैं जो यहाँ रखे हैं। इसको भी मैं वहाँ ले जाता हूँ, माइनस करके छोटा करके ले जा रहा हूँ। कंट्रोल
ठीक। जो डेटा है हमारा वो ये डेटा है, ये रहा, ठीक है। अब कैसे एक्सेस कर रहा है ये भी देख लेते हैं। जैसे ही इसने इसमें से एक उठाया इसके अंदर, तो कौन से वाला आया होगा, ये आपका पूरा आया होगा, ये वाला आपका पूरा आया होगा, ठीक। अभिनव, भारतीय, चेताली, धर्मेंद्र वाला, ये वाला पूरा इसमें आया होगा पहली बारी में आया होगा। और अब जब जैसे ही इस एसटीडी में आ गया होगा ये पहली बारी में सारा, तो आपको मालूम है इस एसटीडी में ये सारा का सारा है, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम पे इस एसटीडी से पढ़ा जाएगा, यानी कि इस सारे में से पढ़ा जाएगा, रीड करा जाएगा। तो निकाल के क्या ला रहा है वो, स्ट्रिंग नाम का एक, ठीक। तो ये अब किसे क्या उठा के लाएगा, एक एक बारी में ये उठा के लाएगा। फर्स्ट टाइम पे अभिनव उठा लाएगा, सेकंड टाइम पे भाटिया उठा लाएगा, थर्ड टाइम पे चेताली और फोर्थ टाइम पे धर्मेंद्र। इस तरह से ये चल रहा है और वैल्यू को ही हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? कैसे चल रहा है देखिएगा, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जो राइट साइड में है वो बिग कंटेनर है, दिख रहा है ना, जो राइट साइड में है वो बिग कंटेनर है, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड से एक कदम छोटा कंटेनर है। राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाला 1 स्टेप स्मॉल कंटेनर है। हमेशा बड़ा कंटेनर राइट साइड में रहेगा और स्मॉल कंटेनर हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े। फॉर ईच लूप खत्म, आ गया आपको? पूछो। हाँ बताओ, कहाँ से बताऊं? लाइन नंबर 27 से। यही तो फोटो बनाया है अभी वहीं से तो चालू करा है। देखो कल आए थे तो हाँ क्यों कर रहे थे, अभी भी हाँ क्यों कर रहे थे, मेरे को तभी क्यों नहीं रोका? तब तो निद्रासन में थे। चलिएगा फिर बता देता हूँ, जो लेफ्ट राइट साइड में होता है वो बिग कंटेनर है। तो अगर मैं इन सब की बात करूँ तो इसमें से बिग कंटेनर मेरी ये लाइन बाय लाइन है। देखिएगा ये एरे दिख रही है आपको, ये मेरा बिग कंटेनर है। वैसे तो सबसे बड़ा कंटेनर ये अपने आप में खुद है ही। इस कंटेनर में 4 एलिमेंट हैं, मालूम है आपको? कौन कौन से 4 एलिमेंट हैं आप बताइए मुझे। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं मुझे सिर्फ ये बताइए। हम टेक्निकल भाषा में इस तरह से बात नहीं करते। टेक्निकल भाषा में क्या हम इस तरह से बात करते हैं? नहीं करते। ये चारों जो हैं क्या, ये 4 एलिमेंट हैं। ये 4 एलिमेंट हैं क्या? ये सिंगल डायमेंशन एरे। ये आपको बोलना था, यानी कि आप क्लास में नहीं हैं। हमेशा आपसे कहा है आंख, कान और दिमाग खुला रखो, ठीक है? आ जाएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। हमेशा आपको एक कोटेशन भी बताता हूँ अंग्रेज के द्वारा बनाई हुई, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। काम के समय काम कर लो और खेल के समय खेल। सुखमय जीवन का यही राज है। चलिए, तो ये बिग कंटेनर से एक बारी में क्या उठा के लाएगा? देखो एक बारी में ये पूरा उठा के लाएगा, ये पूरा जो उसको मैंने अब इसे राउंड करके बंद कर दिया है, ठीक। यानी कि एसटीडी के अंदर क्या आ गया होगा? ये पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन आ गई होगी एसटीडी के अंदर। गेटिंग और नॉट? तो अब इस पूरी लाइन को हमने एसटीडी में लिया ही है, ये रहा एसटीडी लिखा हुआ। अब इस एसटीडी से एक एक करके एलिमेंट उठेगा, तो यानी कि एक एक करके एलिमेंट उठेगा, एक एक करके।
हाँ जी, अभी किसी को आया या नहीं आया? कोई भी अगर किसी को नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। ये वाली बात कौन पूछ रहा है मुझे दिखाइएगा, बताइए, चेहरा तो दिखाइए। पहली बार आए हो क्लास में क्या? हाँ, ये कोड ही तो दिख रहा है, ये क्या है? ये कोड है तो और क्या है ये क्या चीज है बताओ? ये जो एसटीडी लिखा है इससे पहले क्या लिखा हुआ दिख रहा है? स्ट्रिंग टाइप। क्या कह रहे हो? आपने सिर्फ नीचे वाला देखा? ऐसा काम मत करो। कोड पे आ जाता हूँ, कोड पे आ जाता हूँ, क्योंकि असल में लाइन नंबर नहीं दिख रहा ना, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लाइन नंबर दिखेगा। हाँ पूछिए। 27 27 तो कोड ही तो है ये रहा। नोट पैड वाला दिखाऊं? नीचे नोट पैड वाला दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ ये सारा सिंगल डायमेंशन भी है भाई। देखो ना यहाँ हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा आ रहा है, यानी कि ये इस पूरे को पूरा एक एलिमेंट मान रहा है और फिर कॉमा मान रहा है। ठीक, यानी कि ये एरे, ये जो जिसे मैंने जिस बॉडी को सेलेक्ट किया है ये एरे है किसकी? एरे की एरे है, और एरे की एरे डबल डायमेंशन हो गई ना। या अगर मैं ऐसे कहता एरे की एरे तो ट्रिपल डायमेंशन हो जाती, परंतु ये क्या है? एरे की एरे, तो ये क्या हो गई? डबल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन एरे लिया है ना उसने एक बारी में। हाँ अगर ऐसे कर देता मैं इन सबको, सॉरी इन सबको नहीं, इन सबको कंट्रोल एक्स करता, एक बॉडी बना देता, ठीक, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस डाल के यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक, ये डालता, फिर एक कॉमा लगाता, फिर और एक एलिमेंट डाल देता, फिर एक कॉमा लगाता, और फिर एक और। तो अब ये कितने डायमेंशन हो गई? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा था। हाँ अब बताइएगा किसी को कोई भी इशू आ रहा हो, पूछना हो। कोड पे आ जाऊं? कोड पे आ जाता हूँ। लाइन नंबर 27। हाँ ये एसटीडी एंटी, ये एसटीडी, ये वाली बात तो आपको पूछनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर हम कभी भी किसी भी बात को ऐसे लिखते हैं, ठीक, तो ये बात आपको शुरू में ही बताई थी कि लेफ्ट साइड में उसकी डेटा टाइप होती है और राइट साइड में उस वेरिएबल का नाम होता है। क्या आपने ये कभी नहीं किया? इंट एक्स, देखिएगा इधर उसकी डेटा टाइप है और इधर वेरिएबल का नाम है, तो ये ऐसे ही तो है। अब इसको चाहे मैं ऐसे भी कर लूँ, अब ये एरे में हो गया। हाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल अपने आप में एक कंटेनर बन गया। क्यों? क्योंकि डबल डायमेंशन में से सिंगल डायमेंशन निकाल के ला रहा है, तो अभी ये खुद भी कंटेनर बन गया। ठीक है, ये एसटीडी एंटिटी, ये एसटीडी एंटी, ये डबल डायमेंशन एरे। देखो यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग टाइप का डबल डायमेंशन एरे, ये रहा, ये भी एक वेरिएबल है। देखो ये भी तो एक वेरिएबल है। किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भाई, किसी भी तरह का। For each loop is an enhanced version of for loop. In this loop, we can go forward direction only. Getting or not? It is divided into two parts. Right side is having a big container and left side is having a small container. These two area is divided by colon. There is a symbol colon. That's all. If you put single liner statement below the for each loop, then there is no need to put any curly braces. If you want to execute multiple line, then you have to bind those multiple line into curly braces. Mean to say that body. That's all. और कुछ? हाँ हिंदी में बता दूं?
हाँ हिंदी में बता देता हूँ। हाँ फॉर लूप तो आपके हाथ में है, चाहे माइनस माइनस चला दो चाहे प्लस प्लस चला दो। हाँ एनहेंस्ड ये, हाँ यहाँ हमने नेस्टेड यूज कर लिया, नेस्टेड फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच, नेस्टेड फॉर ईच लूप यूज किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। फॉर लूप का एनहेंस्ड वर्जन ये है क्योंकि काम बड़ा फास्ट होता जा रहा है और कम स्टेटमेंट देने के बाद फॉर लूप में काम करने के लिए कम से कम 3 स्टेटमेंट हमें देनी होती थी, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशनल पार्ट एंड इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल पार्ट। यहाँ ना तो हमने कंडीशनल पार्ट दिया, ना इनिशियलाइजेशन पार्ट दिया और ना ही इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल पार्ट दिया। यहाँ बस ये दिया किस में से निकाल के लाना है और किसको निकाल के लाना है, बस। तो एनहेंस वर्जन नहीं हो गया, काम कितना आसान कर दिया, तो एनहेंस वर्जन ही तो हुआ ये। यस आपको चाहिए था हिंदी में, ठीक, अभी बता देता हूँ हिंदी में, बस एक मैसेज कर दे रहा हूँ। किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई। देखिएगा बात सीधी सी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो यार एक बार मैं भी आपसे उतना पूछूंगा कि कितना आ गया, तब तो मैं समझ पाऊंगा कहाँ से समझाना है, ठीक है। उसको अदरवाइज मत लेना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की या समझाने की, मेरी स्ट्रैटेजी यही है भाई, ठीक। हाँ क्या वेरिएबल सिंगल एरे में हमने करा है, हाँ हाँ ये खुद डबल में है और ये कहता है फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट। ये मैं मेरी बात तो समझो मेरे भाई, ये कितने डायमेंशन है, डबल डायमेंशन, और ये वाला इससे एक स्टेप बिलो खींच के लाएगा। तो अगर डबल डायमेंशन ही ले आया तो एक स्टेप बिलो वाली बात झूठ हो गई ना। हाँ तब डबल डायमेंशन लाएगा, एक स्टेप बिलो खींच के लाएगा ना। अगर ये हमारा ट्रिपल डायमेंशन होता, जैसे कि अगर ये एक बना ही देते हैं चलो, अगर हमारा स्ट्रिंग ABC और ट्रिपल डायमेंशन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और ट्रिपल डायमेंशन में डाल दे रहे हैं हम 3/2/1 का, ठीक, इस तरह से डाल दे रहे हैं। तो ABC अगर मेरा यहाँ होता ABC, तो ये STD मेरा सिंगल डायमेंशन नहीं होता, एरर दे रहा है, कह रहा है एक स्टेप बिलो ही तो लाएगा, आप सिंगल डायमेंशन कैसे ला सकते हो, डबल डायमेंशन लाओ। देखो एरर गई, समझ में आया, क्लियर है। अब ये क्या ला रहा है, ये डबल डायमेंशन ला रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको सिंगल डायमेंशन होना पड़ेगा, अन्यथा एरर देगा। और अब इसके अंदर भी एक और फिर लगेगा, अब स्ट्रिंग लाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का पूछ लीजिए भाई, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। हमें अगर अर्नब को प्रिंट करना हो केवल, तो फिर कंडीशन लगाओ और कहो कि भैया जब तक अर्नब मैच ना हो जाए तब तक प्रिंट ही ना करे। हाँ कर सकते हैं इफ एल्स लगा के। इफ में आप चेक कर लो कि इफ STD है नाम क्या है, वैल, इफ वैल इज इक्वल टू अर्नब देन एंड ओनली देन यू हैव टू प्रिंट, मतलब इफ में अंदर तभी प्रिंट करवाओ, एल्स में आप करा दो कंटिन्यू, सारे स्किप कराते जाए वो। अच्छा कंटिन्यू करा दो इसमें ही, हाँ कंटेन्स नहीं इफ में कंटेन्स से नहीं वी स्टार्ट में नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंटेन्स कहीं भी बीच में भी पढ़ाओ चाहे लास्ट में भी पढ़ाओ वी, वो सब वो ले आएगा। हाँ तो उसके लिए आपको अपनी खुद की रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी, वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करके वो बनाई जा सकती है कि मेरे को अगर स्टार्टिंग लेटर इस्तेमाल करना है कि भैया डी वाले ही आए, केवल कौन से वाले आए, डी वाले ही आए, तो फिर ये आपको क्या करना होगा, वाइल्ड कार्ड बनाने होंगे। क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे मेरा ये प्रिंट हो रहा है
और यहाँ पर ही मैं क्या कह दूँ इससे, इफ वैल डॉट कंटेन्स, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ डी कर दे रहा हूँ, ठीक है, डी कर दे रहा हूँ। तो आप देखिएगा मैंने जैसे ही इसको रन करा वो तभी प्रिंट करे, इस कंडीशन में मैंने डाल दिया वो तभी प्रिंट करे, अन्यथा वो प्रिंट ही ना करे, मैंने और कुछ कहा ही नहीं उससे, ठीक, और मैंने रन कर दिया। तो आप देखिएगा धर्मेंद्र, धीरेन्द्र, दानिश, कोई डी वाला नहीं आया। ओके 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 ओके। कंटेन्स अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो देखो कौन कौन से आ गए, जहाँ स्मॉल मैच कर गया वही आए केवल। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कंटेन्स कहीं भी डी पाएगा उसी को ले आएगा। हाँ, इग्नोर केस करते तब अलग हो जाती बात, तब फिर तो वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को देखता ही नहीं, जहाँ भी डी पाता उसी को ले आता। तो उसके लिए आपको स्पेशल वाइल्ड कार्ड वाला अपना खुद का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक। हाँ बताइएगा, बताओ कुछ भी बताओ यार। नहीं, चलो कोई बात नहीं, इससे संबंधित ही पूछो, ये हटा दे रहा हूँ मैं आपका। नहीं, यहाँ स्टार्ट विथ नहीं होता, तभी तो मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी, वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी वाइल्ड कार्ड यूज़ करके। किसी दिन अगर समय मिलेगा तो उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक है। मान लो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएं जिसमें न्यूमेरिक डिजिट आ रही हो, तो आप वाइल्ड कार्ड में केवल न्यूमेरिक डिजिट वाला पास कर दो, 0 to 9 वाला, उनको ही ले आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि नंबर भाई बहुत सारे टेक्स्ट पड़े हैं, उनमें से मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, कैसे करोगे, एक एक करके छांटना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक करके छांटना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्रामिंग की हेल्प से ऐसा करना बड़ा आसान हो जाता है, वही तभी तो कह रहा हूँ वाइल्ड कार्ड बना के ऐसा काम किया जा सकता है। हाँ, वाइल्ड कार्ड मतलब ऐसा है कि आपने उसको कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन की कंडीशन बता दी कि कौन से वाले ही आए, ठीक है। तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सारे लगा के चेक करना होता है, पर टॉपिक वो नहीं चल रहा है इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। तो यहाँ तक देखो वो इशू बताइएगा। आप जैसे चाह रहे थे केवल आनंद ही प्रिंट हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, या आप चाहते हो कि ए वाले प्रिंट ही ना हो, आप चाहते हो कि ए वाले प्रिंट ही ना हो, तो क्या कहें इससे, यहाँ कहते हैं इससे इफ वेल डॉट कंटेन्स, और इसमें डाल दें ए, ठीक। तो यहाँ से ही क्या कह दे उसको कंटिन्यू, यहाँ से कह दे उसको कंटिन्यू। तो जैसे ही उसे ए वाले मिलेंगे तो वो उनको क्या करेगा, अरे भाई ये क्या, एक मिनट भाई मेरा बंद हो गया शायद, ये रहा, यही है। और देखिएगा आप यहाँ सारे ए वाले उसने क्या कर दिए, जैसे ही ए वाला पाया वो आगे प्रिंट करने गया ही नहीं, आगे प्रिंट करने गया ही नहीं, यहाँ से ही वापस हो लिया, यहाँ से ही क्या हो गया वापस। अगर यही मैं कहता कि जो भी डी वाले हैं या जो भी सी वाले हैं, जैसे ही सी वाला जो मिलेगा वो उनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, मतलब जैसे जहाँ भी उसने कंटिन्यू पाया तो उसके आगे वो कुछ करने जाएगा ही नहीं, सीधे वापस अपने लूप पे पहुंच जाएगा। गेटिंग और नॉट, कंटिन्यू का मतलब ये है, कंटिन्यू का मतलब यही है। लेकिन अगर मैं इससे यही कह देता हूँ ब्रेक, हाँ बंद ही कर 34 मिनट